पेशेंट को देना पड़ता है। देन टाइप्स ऑफ इंसुलिन, अब हम डिस्कस करेंगे कि इंसुलिन के कितने टाइप्स होते हैं। तो इंसुलिन के टाइप्स में हम टाइप्स देखेंगे, देन हम एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे, ऑनसेट कब होता है उनका, एंड ड्यूरेशन कितना होता है एक्टिंग करने के लिए। एवरीवन, वेलकम टू पीयू मेडिकल क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है इंसुलिन थेरेपी। आज हम डिस्कस करेंगे इंसुलिन थेरेपी के बारे में। कॉमन टाइप्स ऑफ इंसुलिन कौन कौन से होते हैं, साइड इफेक्ट क्या है इंसुलिन के, इंसुलिन हम साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंडिकेशंस क्या है इंसुलिन थेरेपी के, एंड टाइप्स ऑफ इंसुलिन, एंड इसके जो इंसुलिन के रेजिमेंट्स होते हैं, कॉमन इंसुलिन रेजिमेंट्स, देन डोज कितना होना चाहिए इंसुलिन का, इंजेक्शन के कौन कौन से साइट्स होनी चाहिए, एंड द इम्पोर्टेंट साइड इफेक्ट ऑफ इंसुलिन थेरेपी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंसुलिन थेरेपी की जो इंडिकेशंस देखेंगे कि किन कंडीशन में हमें इंसुलिन थेरेपी पेशेंट को देना चाहिए। सो फर्स्ट इंडिकेशन होगा कि इंसुलिन इज रिक्वायर्ड इन, कौन से कंडीशन में इंसुलिन की रिक्वायरमेंट होती है। तो फर्स्ट हम देखेंगे टाइप 1 डायबिटिक मेलाइटस। तो टाइप 1 डायबिटिक मेलाइटस में क्या होता है, इंसुलिन रिक्वायर्ड होती है। तो इंसुलिन क्या होता है इसमें, मैंडेटरी होता है, मतलब हमें देना ही देना है पेशेंट को। देन सेकेंड इंडिकेशन होता है कि टाइप 2 डायबिटिक मेलाइटिस। टाइप 2 डायबिटिक मेलाइटिस में क्या होता है कि व्हेन ओरल ड्रग फेल, हम ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग ओरल ड्रग्स देते हैं, तो ओरल ड्रग्स अगर फेल हो जाते हैं तब हमें क्या होता है, आईवी इंसुलिन देना पड़ता है। तो टाइप 2 डायबिटिक में व्हेन द ओरल ड्रग्स फेल, ओरल ड्रग्स अगर फेल हो गए तो इंसुलिन रिक्वायर होगा। थर्ड आता है कि डायबिटिक केटोएसिडोसिस। डायबिटिक केटोएसिडोसिस में भी इंसुलिन थेरेपी दी जाती है। देन हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट। तो हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट में भी हम इंसुलिन थेरेपी देते हैं। सीवियर इन्फेक्शन, पेशेंट को अगर सीवियर इन्फेक्शन है या सर्जरी हो रही है पेशेंट की, देन इंडिकेशन है कि इंसुलिन थेरेपी हमें पेशेंट को देना चाहिए। प्रेगनेंसी विद डायबिटिक, अगर पेशेंट प्रेग्नेंट है साथ में पेशेंट डायबिटिक है, मतलब जेस्टेशनल डायबिटिक में भी क्या होता है, इंसुलिन थेरेपी दी जाती है। स्टेरॉइड्स इंड्यूस हाइपरग्लाइसेमिया, तो कुछ स्टेरॉइड्स होते हैं जो कि हाइपरग्लाइसेमिया इंड्यूस करते हैं। तो इस कंडीशन में भी हमें क्या होता है, इंसुलिन थेरेपी पेशेंट को देना पड़ता है। तो इंडिकेशंस हमने देखा कि टाइप 1 डायबिटिक में मैंडेटरी होता है इंसुलिन थेरेपी। टाइप 2 में अगर ओरल ड्रग्स फेल हो जाते हैं तब। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में भी हमें देना है। हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट में हम देंगे। सीवियर इन्फेक्शन या सर्जरी में, एंड जेस्टेशनल डायबिटिक में भी हमें क्या होता है, इंसुलिन थेरेपी देनी पड़ती है। और स्टेरॉइड इंड्यूस हाइपरग्लाइसेमिया स्टेट में भी इंसुलिन थेरेपी हमें पेशेंट को देना पड़ता है। देन टाइप्स ऑफ इंसुलिन, अब हम डिस्कस करेंगे कि इंसुलिन के कितने टाइप्स होते हैं। तो इंसुलिन के टाइप्स में हम टाइप्स देखेंगे, देन हम एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे, ऑनसेट कब होता है उनका, एंड ड्यूरेशन कितना होता है एक्टिंग करने के लिए। तो टाइप में हम क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ इंसुलिन में सबसे पहले आता है रैपिड एक्टिंग इंसुलिन जो होता है, जिसमें लिस्प्रो आता है, कॉमन एग्जांपल है। देन एस्पार्ट, इसका जो ऑनसेट होता है 10 to 15 मिनट में ऑनसेट होता है। ड्यूरेशन होता है 3 से 5 आवर्स, 3 to 5 आवर्स इसका ड्यूरेशन होगा। देन आता है सेकेंड शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन में आता है रेगुलर इंसुलिन, जो कि 30 मिनट्स लगते हैं इसको ऑनसेट होने में। इसका जो ड्यूरेशन होता है 6 to 8 आवर्स का होता है। थर्ड आता है इंटरमीडिएट इंसुलिन। तो इंटरमीडिएट एक्टिंग जो इंसुलिन होता है, जिसमें एनपीएच आएगा, इसका जो ऑनसेट होता है 1 to 2 आवर्स का होगा, इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है 12 to 18 आवर्स का होगा। देन लास्ट आता है लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन में आता है ग्लार्जिन एंड डेटेमिर। ग्लार्जिन एंड डेटेमिर आर एग्जांपल्स ऑफ लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन। ऑनसेट कितना होता है इसका 2 आवर्स का होगा, ड्यूरेशन 24 आवर्स का। तो हमने अभी डिस्कस किया टाइप्स ऑफ इंसुलिन में हमने देखा रैपिड एक्टिंग इंसुलिन, शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन, इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन एंड लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन। शॉर्ट एक्टिंग में हमने रैपिड एक्टिंग में लिस्प्रो एस्पार्ट देखा, शॉर्ट एक्टिंग में रेगुलर इंसुलिन, इंटरमीडिएट में एनपीएच एंड लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन में ग्लार्जिन एंड डेटेमिर देखा। देन हम डिस्कस करेंगे कि जो कॉमन इंसुलिन रेजिमेंट्स होते हैं उनके बारे में। तो कॉमन इंसुलिन रेजिमेंट,
कॉमन इंसुलिन रेजिमेन देने से पहले हमें कौन सी चीजें याद रखनी है, एक नोट है। तो क्या होता है कि ऑलवेज चेक ब्लड शुगर बिफोर गिविंग इंसुलिन इन ओपीडी एंड वार्ड। तो वार्ड्स में या आउट पेशेंट डिपार्टमेंट ओपीडी में कभी भी इंसुलिन इंजेक्शन पेशेंट को देने से पहले हमें ब्लड शुगर लेवल चेक करना चाहिए। तो ऑलवेज चेक ब्लड शुगर लेवल बिफोर गिविंग इंसुलिन इन द ओपीडी एंड वार्ड्स। तो ओपीडी और वार्ड्स में इंसुलिन इंजेक्शन देने से पहले हमें ब्लड शुगर लेवल चेक करना चाहिए। तो कॉमन इंसुलिन रेजिमेन कौन कौन से हम और डिस्कस करेंगे। कॉमन इंसुलिन रेजिमेन में आता है बेसल ओनली, सिर्फ और सिर्फ इसमें बेसल होगा। तो बेसल ओनली में क्या आता है, लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन होगा। तो लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन वंस डेली, मतलब वंस डेली, दिन में एक बार ही देना है हमें। तो लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन वंस डेली देना है, जो कि यूज किया जाता है, यूज्ड इन अ टाइप 2 डायबिटिक, जो कि टाइप 2 डायबिटिक में यूज करते हैं। देन बेसल बोलस, जिसमें बेसल भी और बोलस भी है। तो बेसल बोलस इंसुलिन जो है, जिसमें बेसल इंसुलिन, ग्लैर्जिन आएगा, रैपिड इंसुलिन बिफोर मील। तो ये रैपिड इंसुलिन खाना खाने से पहले देना है, बिफोर मील, और मोस्ट फिजियोलॉजिकल रेजिमेन होता है। तो बेसल बोलस में बेसल इंसुलिन, ग्लैर्जिन, रैपिड इंसुलिन बिफोर मील देना है। मोस्ट फिजियोलॉजिकल रेजिमेन होता है बेसल बोलस इंसुलिन। देन प्रीमिक्स इंसुलिन, प्रीमिक्स इंसुलिन, इसका एग्जांपल क्या है, 70/30 इंसुलिन। प्रीमिक्स इंसुलिन क्या होता है, इट इज अ कॉम्बिनेशन होता है इंसुलिन के, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रैपिड शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन एंड इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन का जो फिक्स रेशो होता है। तो प्रीमिक्स का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ रैपिड एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग एंड इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन का फिक्स रेशो, जो कि इसमें 70/30 एग्जाम्पल दिया है कि 70/30 इंसुलिन, मतलब 30% इसमें शॉर्ट एक्टिंग होगा और 70% इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन होगा। 2/3 मॉर्निंग में देंगे, 1/3 इवनिंग में देंगे। तो प्रीमिक्स इंसुलिन हमें समझ में आया कि एक इंसुलिन का कॉम्बिनेशन होता है, मतलब 2 इंसुलिन का कॉम्बिनेशन होगा एक सिंगल इंजेक्शन में। ये एक ऐसे डिजाइन किया गया है टू कंट्रोल द डायबिटिक मैनेजमेंट। तो हमने कॉमन इंसुलिन रेजिमेन देखा, बेसल ओनली, बेसल बोलस, प्रीमिक्स इंसुलिन, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 इंसुलिन इन अ 1 इंजेक्शन। देन स्टार्टिंग डोज, अब हम देखेंगे कि स्टार्टिंग डोज कैसे, सिंपल रूल है कि हम डोज कैसे स्टार्ट करना है। तो फॉर टाइप 2 डायबिटिक, अगर टाइप 2 डायबिटिक का पेशेंट है तो हमें स्टार्ट करना है 0.2 to 0.3 यूनिट्स पर केजी पर डे, 0.2 to 0.3 यूनिट पर केजी पर डे। एग्जाम्पल देखिए कि 70 केजी पेशेंट का वेट है, 70 केजी पेशेंट वेट है, तो 40 to 20 यूनिट पर डे पेशेंट को क्या करना है, इंसुलिन देना है, ये स्टार्टिंग डोज है। अब हम डिस्कस करेंगे कि इंजेक्शन के कौन कौन से साइट्स होते हैं, इंसुलिन इंजेक्शन कौन कौन से साइट्स में दिए जाते हैं। तो जो कॉमन साइट होता है एब्डोमेन में, एब्डोमेन में भी कहा, जो कि बेस्ट एब्जॉर्प्शन होता है उसमें। तो एब्डोमेन में भी हम क्या करते हैं, नॉवेल एरिया के सराउंडिंग्स में देते हैं। हर बार हमें क्या होता है, साइट चेंज करना पड़ता है। थाई में देंगे, आर्म में दे सकते हैं एंड बटक्स में। तो एब्डोमेन, थाई, आर्म्स एंड बटक्स में। और हमें क्या करना है, ऑलवेज रोटेट द साइट टू प्रिवेंट लाइपोडिस्ट्रोफी। लाइपोडिस्ट्रोफी को प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना है, साइट हमेशा ऑलवेज क्या करना है, रोटेट करते जाना है। एक ही साइट पे हमें इंसुलिन इंजेक्शन देना नहीं है, चेंज करते जाना है साइट्स को। फिर हम इम्पोर्टेंट साइड इफेक्ट्स देखेंगे कि इंसुलिन के क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इंसुलिन अगर हमें ओवरडोज दे दिया तो क्या होगा, पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया में चला जाएगा। तो इम्पोर्टेंट साइड इफेक्ट क्या है, हाइपोग्लाइसीमिया, वेट गेन होता है इंसुलिन के साइड इफेक्ट से, तो वेट गेन होगा पेशेंट में। लाइपोडिस्ट्रोफी, एक ही जगह पे हमने अगर बार बार इंजेक्शन दिया तो क्या होगा, लाइपोडिस्ट्रोफी हो सकती है। तो इसीलिए हमें क्या, साइट को ऑलवेज रोटेट करते रहना है टू प्रिवेंट द लाइपोडिस्ट्रोफी। देन लोकल एलर्जी हो सकती है, रेयर साइड इफेक्ट होता है लोकल एलर्जी। तो इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट में आता है हाइपोग्लाइसेमिया, वेट गेन होगा, लाइपोडिस्ट्रोफी एंड लोकल एलर्जी। सो आज हमने डिस्कस किया इंसुलिन थेरेपी, किन पेशेंट में इंसुलिन थेरेपी दी जाती है, इंसुलिन थेरेपी के साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, डोज कितना हो सकता है, कौन से साइट में हम इंसुलिन थेरेपी देते हैं, एंड इंसुलिन के कॉमन रेजिमेन देखें, टाइप्स ऑफ इंसुलिन देखें।